हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पैरालिसिस के पेशेंट में हम लोग किस तरह से रिस्ट मूवमेंट डेवलप कर पाएँ। मोस्टली केसेस में होता क्या है कि पेशेंट रिहेबिलिटेशन के दौरान अपर लिम्ब फंक्शन ट्रेन कराते समय अपना शोल्डर मूवमेंट तो रीगेन कर लेता है पार्शली, पर उसको रिस्ट मूवमेंट में रिस्ट एक्सटेंशन और फ्लेक्शन करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आज की वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा कि आइसोलेटेड रिस्ट एक्सटेंशन और रिस्ट फ्लेक्शन कैसे डेवलप करें पैरालिसिस के पेशेंट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के साथ। तो हमको करना क्या है एक्सरसाइज में, सबसे पहले एक चेयर ले लेनी है, उसके ऊपर थेरेपिस्ट को अपना नी इस तरह प्लेस कर देना है और पेशेंट का अफेक्टेड साइड आर्म इस तरह से प्लेस करना है सपोर्टेड टोल में। यहाँ पर हम लोग कोई जेल की बॉटल भी ले सकते हैं, आप प्लास्टिक बॉल या रबड़ बॉल भी ले सकते हैं और कोई स्टिक भी ले सकते हैं अप्रोप्रिएट विड्थ की। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक अल्ट्रासाउंड जेल की बॉल ली है। तो हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, मेन हमारा मोटिव क्या है कि हम रिस्ट के आइसोलेटेड एक्सटेंशन और फ्लेक्शन को ट्रेन करना चाह रहे हैं। पर मोस्टली केसेस में होता क्या है, जैसे ही हम पेशेंट के हाथ को इस तरह रख दें और पेशेंट को बोलें कि वो अपना एक्टिवली रिस्ट एक्सटेंशन और फ्लेक्शन स्टार्ट करे, तो पेशेंट का अपर लिम्ब हाइपरटोनिसिटी की तरफ जाना शुरू कर देता है। मतलब कि यहाँ पे फ्लेक्शन से एनर्जी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, पेशेंट का हाथ इस तरह पुल होना शुरू हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हमने क्या किया, पेशेंट को सबसे पहले थेरेपिस्ट अपनी नी से सपोर्ट करेगा। उसके बाद इस पोजीशन में ही पेशेंट को पहले बोलेगा कि वो कम से कम 5 to 10 टाइम्स ट्रंक का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ट्रेन कर ले। तो आपको एक बार अपनी कमर को मोड़ना है और एक बार कमर को बिल्कुल सीधी करना है, फिर से कमर को मोड़ना है आराम से, फिर से सीधा करना है, फिर से मोड़ना है, फिर से सीधा। तो ऐसा एटलीस्ट आपको पेशेंट को 5 से 10 बार करा देना है, जिससे कि अपर लिम्ब में हाइपरटोनिसिटी कम हो जाए। उसके बाद पेशेंट के अफेक्टेड साइड रिस्ट में फिंगर्स में आपको इस तरह से ये बॉटल प्लेस कर देनी है और इसको पूरा सपोर्ट कर लेना है इस तरह। अगर पेशेंट एक्टिवली कर पा रहा है तो पेशेंट एक्टिवली करेगा, वरना थेरेपिस्ट सपोर्ट देगा। अब थेरेपिस्ट अपने फिंगर से रिस्ट के डॉर्सल पार्ट को सपोर्ट करेगा और अपने थंब से अपर पार्ट को सपोर्ट करेगा इस तरह। अब हमको यहाँ पे सिखाना क्या है, आइसोलेटेड रिस्ट एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन विदाउट एल्बो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। क्योंकि मोस्टली केसेस में क्या होता है, जब भी पेशेंट रिस्ट का फ्लेक्शन करने जाएगा तो अपने हाथ को इस तरह मोड़ लेता है, या फिर अगर एक्सटेंशन करने जाएगा तो अपने हाथ को अबडक्ट इस तरह करना शुरू कर देता है मास सिनर्जी के कारण। तो हमने यहाँ पर एल्बो से अपने थेरेपिस्ट ने एल्बो को इस तरह सपोर्ट किया और रिस्ट को इस तरह। अब पेशेंट को पहले हम करके दिखाएंगे कि मूवमेंट होनी क्या है। तो हम रिस्ट का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन इस तरह ट्रेन करना चाह रहे हैं आपके लिए, कलाई को ऊपर उठाना और नीचे। अब करना क्या है, सबसे पहले थेरेपिस्ट अपने लेफ़्ट हैंड से एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल में हल्की हल्की टैपिंग करेगा मसल को फैसिलिटेट करने के लिए। यहाँ पर आप ब्रशिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लाइट ब्रशिंग या फिर स्वाइपिंग। तो इस तरह करने से, टैपिंग करने से हुआ क्या है, जो एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल है वो एक्टिवेट हो जाएंगी। उसके बाद पेशेंट को बोलना है कि अपनी कलाई को इस तरह उठाइए, आपके हाथ से बॉटल भी छूटनी नहीं चाहिए। पेशेंट को बॉटल भी ग्रास्प करके रखनी है और एक्सटेंशन भी करना है। अगर यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो थेरेपिस्ट को उसको असिस्ट करना है। अब पेशेंट के लिए कमांड क्या होगी कि आप इस पोजीशन को यहीं होल्ड करके रखिए, ये नीचे नहीं गिरना चाहिए। पेशेंट के लिए कमांड क्या है कि बॉटल यहाँ से नीचे नहीं गिरनी चाहिए और साथ साथ बॉटल हाथ से छूटनी भी नहीं चाहिए। साथ ही साथ थेरेपिस्ट क्या करेगा, इस जगह पे टैपिंग करेगा, फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेगा। आपको इसको बॉटल को यहीं रोक के रखना है, नीचे नहीं गिरने देना, यहीं रोक के रखना है, नीचे नहीं गिरने देना एंड रिलैक्स। अब आपको इस बॉटल को बिल्कुल धीरे धीरे नीचे छोड़ना है, बिल्कुल धीरे धीरे, और आपके हाथ से बॉटल छूटनी भी नहीं चाहिए। रिलैक्स, होल्ड। अब आपको यहीं पे रोक के रखना है इसको। फिर से थेरेपिस्ट टैपिंग करेगा एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल पे एंड रिलैक्स। फिर से यहीं से उठाइए आप बॉटल को ऊपर। थेरेपिस्ट को यहाँ पे अप्रोप्रिएट असिस्टेंस देना है पेशेंट को, क्योंकि स्टार्टिंग फेज़ में एकदम से पेशेंट नहीं कर पाएगा, तो आपको असिस्टेंस देना है, साथ साथ टैपिंग करनी है मसल फैसिलिटेशन के लिए एंड रिलैक्स। फिर से उठाइए एंड रिलैक्स। तो हम कर क्या रहे हैं, हम पहले शॉर्ट रेंज में रिस्ट एक्सटेंसर को ट्रेन कर रहे हैं। हमने ऐसा नहीं किया कि बॉटल को पूरा नीचे कर दिया, पेशेंट को बोल रहे हैं आप यहाँ से उठाइए, ऐसा नहीं। स्टार्टिंग फेज़ में ये प्रिंसिपल है कि आप शुरुआत में मसल को शॉर्ट रेंज में ट्रेन कीजिए अगर मसल वीक है। तो हमने पहले मसल को, एक्सटेंसर मसल को इनर रेंज में रख दिया। अब पेशेंट को यहाँ पे बोला कि वो यहाँ पर अपने रिस्ट एक्सटेंशन को होल्ड करे, नीचे ना जाने दे, जाना नहीं चाहिए आपका हाथ नीचे।
जाना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए। अब बिल्कुल धीरे धीरे नीचे ले जाइए, धीरे धीरे नीचे ले जाइए, फिर से उठाइए। तो हम यहाँ पे कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक और आइसोमेट्रिक तीनों टाइप के कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं रिस्ट एक्सटेंसर से। फिर से रोक के रखिए और मैं साथ साथ टाइप कर रहा हूँ रिस्ट एक्सटेंसर पे, एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल पे एंड रिलैक्स। फिर से धीरे धीरे नीचे जाइए, फिर से उठाइए। तो ये हमको पहले इनर रेंज में ट्रेन करना है और फिर बाद में फुल रेंज में। इस एक्टिविटी को करते समय ऐसा हो सकता है कि जब मैं पेशेंट को बोलूँ कि अपने रिस्ट को एक्सटेंड करे तो वो अपने हाथ को इस तरह पुल कर ले ड्यू टू फ्लेक्शन मास एनर्जी। तो उसको इनिबिट करने के लिए आपको हमेशा पेशेंट के हाथ को इस तरह सपोर्ट रखना है और एक तरफ से एल्बो को इस तरह सपोर्ट रखना है, जिससे कि रिस्ट में मूवमेंट करने के दौरान एल्बो इस तरह पुल होनी शुरू ना हो जाए। क्योंकि अगर एल्बो इस तरह से पुल होगी तो पेशेंट एक गलत पैटर्न सीख लेगा रिस्ट एक्सटेंशन और फ्लेक्शन करने का। तो आपने यहाँ पे इंश्योर क्या किया हुआ है कि जो आपकी स्कैपुला है वो प्रोट्रैक्शन में है और आपका जो अपर लिम्ब है वो एक्सटेंशन में है। उसके बाद आप आइसोलेटेड रिस्ट एक्सटेंशन और रिस्ट फ्लेक्शन सिखा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, पेशेंट आइसोलेटेड रिस्ट एक्सटेंशन और फ्लेक्शन करना सीख जाएगा। तो आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ यूज़ करनी है। एक तो आपको टैपिंग या स्वाइपिंग या आप ए आइसिंग, सी आइसिंग भी यूज़ कर सकते हैं मसल फैसिलिटेट करने के लिए। उसके बाद रिस्ट एक्सटेंशन और फ्लेक्शन को आप पहले इनर रेंज में ट्रेन कीजिए, फिर मिड रेंज में, फिर आउटर रेंज में। और आपको सपोर्ट देना है अपर लिम्ब को अपने थाई से। तो इस तरह से आप इसको ट्रेन कर पाएंगे। इसके बाद ये हम और क्या फंक्शनल एक्टिविटी कंट्रीब्यूट करें जिससे कि हमारे रिस्ट का एक्सटेंशन और सुपनेशन ट्रेन हो, उसके लिए मैं आपको अलग से एग्जांपल दूंगा। एंड पहला एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं जिससे कि हम रिस्ट का एक्सटेंशन और फ्लेक्शन ट्रेन करें। हम पेशेंट को स्वाइपिंग एक्टिविटी देखते हैं टेबल के ऊपर। तो आप देखिए पेशेंट, अगर पेशेंट को हम स्टैंडिंग पोजिशन में लें, खड़े हो जाइए आप। अब पेशेंट का हाथ रिस्ट एक्सटेंशन में चला गया और क्लोज काइनेमेटिक चेन में। यहाँ से पेशेंट अपना दूसरा हाथ इसके ऊपर रखिए। सपोर्टेड अगर पेशेंट क्लीनिंग की एक्टिविटी भी करेगा तो भी यहाँ पे हम रिस्ट का एक्सटेंशन ट्रेन कर रहे हैं और साथ साथ ये एक फंक्शनल एक्टिविटी भी है। अगर पेशेंट एक्टिवली कर पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप सपोर्टेड भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे राइट अफेक्टेड साइड राइट लिम्ब है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्ट का एक्सटेंशन हम ट्रेन कर रहे हैं और साथ साथ एक्टिविटी भी करा रहे हैं और आपका जो अपर लिम्ब है वो क्लोज काइनेमेटिक चेन में है। दूसरी एक्टिविटी हम क्या कर सकते हैं, बैठ जाइए। हम बोल सकते हैं पेशेंट को कि आप अपने हाथ से ग्लास पकड़िए। तो आप देख सकते हैं जैसे ही पेशेंट ने ग्लास पकड़ा तो उसका पार्शियल एक्सटेंशन में चला गया हाथ। अब इसी के साथ पेशेंट को ड्रिंकिंग ऑफ वाटर एक्टिविटी करा सकते हैं। पानी पीना है, रखना है, पानी गिलास को आपको मुंह तक लगाना है और वापस रखना है। तो इस एक्टिविटी में शोल्डर, एल्बो और रिस्ट एक्सटेंसार ट्रेन हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रिस्ट एक्सटेंशन में है और साथ साथ अपर लिम्ब मूवमेंट भी कर रहा है। तो ये भी एक्टिविटी है जो कि इनकरेज करेगी रिस्ट एक्सटेंशन को। उसके बाद बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। अब मान लेते हैं मैं पेशेंट को अपना फ़ोन दे दूं और पेशेंट को बोलूँ आप फ़ोन को पकड़ लीजिए, या फिर मैं असिस्टेंस के साथ पेशेंट को फ़ोन पकड़ाऊँ। अब पेशेंट को बोलूँ इसको कान पे लगाइए, तो आप यहाँ भी देख पा रहे हैं कि पार्शली एक्सटेंशन में है रिस्ट। तो आप इन सारी एक्टिविटी के थ्रू अपने रिस्ट एक्सटेंशन को ट्रेन कर सकते हैं फंक्शनल एक्टिविटी में। उसके अलावा जो कॉम्पोनेंट ट्रेन करने थे वो मैंने आपको शुरू में बताया कि थेरेपिस्ट को खड़े होना है पेशेंट की साइड में, अपनी थाई पे सपोर्ट करना है और तीनों टाइप के कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करना है आइसोलेटेड रिस्ट एक्सटेंशन और फ्लेक्शन को ट्रेन करने के लिए। और साथ ही साथ आपको फैसिलिटेटरी टेक्निक ए आइसिंग, सी आइसिंग, टैपिंग, स्क्वीजिंग ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने अपर लिम्ब में आइसोलेटेड रिस्ट एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन ट्रेन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फंक्शनल एक्टिविटी के एग्जांपल हैं जैसे कि टूथ ब्रशिंग करना, उसके बाद आयरन करना। ये सब एक्टिविटी भी क्या है जिसमें कि आपका रिस्ट एक्सटेंशन ट्रेन हो रहा है। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो कि हमको अपने रिस्ट में मूवमेंट कैसे डेवलप करनी है। सो आई सिंसियरली होप यू लाइक दिस वीडियो. Do motivate us with your valuable feedback and comment. Till then, stay connected and thank you. ठीक था?